मल्टीटेक इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डीएसओ मशीन के बारे में कि जैसे कि देख पा रहे हैं ये डीएसओ मशीन है। आज मैं बताऊंगा कि डीएसओ मशीन का किस तरीके से यूज किया जाता है और किस तरीके से इसकी हम सेटिंग करेंगे, और जिससे कि कोई भी आपके पास डीएसओ मशीन है और उसकी सेटिंग आप करना चाहते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पता है तो इस चीज़ों को, इस वीडियोस को आप देख करके अपनी मशीन की सेटिंग्स कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे सेटिंग की जाती है और कैसे आपको यूज करना है और किस तरीके से सेटिंग्स करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। तो उसके लिए आते हैं डीएसओ मशीन के पास और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी सेटिंग किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें पूरे डीप में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से जो मशीन है, तो कोई भी आपके पास डीएसओ मशीन है तो उस मशीन को कभी भी कुछ भी सेटिंग करने से पहले एक बार मशीन को क्या करना है, आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट कर लेंगे जिससे क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेटिंग कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मशीन को आपको डीएसओ को अगर रीसेट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे एक डिफ़ॉल्ट का की है, ठीक है। इस डिफ़ॉल्ट के की को क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है। डिफ़ॉल्ट के की को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा। क्या आएगा? एक मैसेज आएगा। इसके ऊपर एक मैसेज आएगा तो देखिए इस मैसेज पे क्या लिखा हुआ है। तो उस तरीके से हम इस चीज़ों को देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। देखिए इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, सबसे आसान तरीका देखिए, लोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग टिप्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लोड जो सेटिंग होगा सारा उसके टिप्स के बारे में बताया जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वार्निंग दिस प्रोसेस विल बी रिन्यू द सिस्टम टू ऑल फैक्ट्री स्टेटस, ठीक है, टू फैक्ट्री स्टेटस। यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि मशीन की जो सेटिंग है वो जिस तरीके से फैक्ट्री से निकला था उसी मोड में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको सिलेक्ट वाले बटन को प्रेस करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मेन्यू की प्रेस करके आप कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए कि एक बटन लिखा हुआ है, सेलेक्ट का ऑप्शन है, देख पा रहे होंगे एक सेलेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक सेलेक्ट का बटन होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सेलेक्ट का बटन होता है। तो ये जो सेलेक्ट का जो बटन है ना, अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपर्पस के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, मल्टीपर्पस के लिए होता है। और इसी के अंदर बटन भी, अगर इसको प्रेस करेंगे तो बटन का काम करेगा, अगर इसको आप घुमाएंगे इस तरीके से तो वॉल्यूम का भी काम करेगा। यानी ये मल्टीपर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अब हमें क्या करना है, फिलहाल इसको प्रेस करना है क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंबल दे रखा है प्रेस करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट बटन की तरह काम करेगा। तो जैसे ही मैं इस पे सेलेक्ट का बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मशीन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे प्रेस कर दिए तो ये मशीन क्या होगी, बाय डिफॉल्ट हमारा रीसेट हो चुका है। फिर भी देखेंगे तो इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से सेलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे और मशीन क्या हो जाएगा, आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी हमारे मशीन में आगे की ट्रेसिंग, आगे को हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए मशीन को आपने लाया, पावर लगाया और मशीन को रीसेट किया, और उसके अलावा आपके पास ये केबल मिलेंगे, जो दो केबल मिलता है इसके डीएसओ के साथ साथ में जो देखेंगे। और कुछ यहाँ पर ये कुछ टूल किट मिलता है, यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर होता है, बाकी ये सब केबल्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, ठीक। फिलहाल हम क्या करते हैं, एक केबल को इसमें यूज करेंगे हम लोग। तो उस केबल के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना होता है। देखिए जैसे फर्स्ट केबल की सेटिंग करनी है वैसे दूसरी की भी सेटिंग करनी होती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, देखिए एक इसके साथ में एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है। तो देखेंगे ये स्क्रू ड्राइवर जो है ना, ये स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। जब सिग्नल के अंदर जब ट्रेसिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो होता है ना, उसकी सेटिंग करने के लिए होता है, सिग्नल अगर टेढ़ा आ रहा तो। और इसके अंदर देखेंगे एक होल्स है, तो ठीक है। अगर इस होल्स में, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें अगर कोई सेटिंग या सिग्नल वगैरह आपका गलत आ रहा है तो उस कंडीशन में इस होल्स में डाल करके इसकी सेटिंग हमें करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको
बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से करना क्या होगा कि आपको पहला नंबर, जैसे देखिए ये हमारा केबल है, ठीक है। इस केबल को कनेक्ट कहाँ करना होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बीएनसी टाइप का एक कनेक्टर है, देख रहे हैं, बीएनसी टाइप का कनेक्टर। इसी तरीके से इसमें भी ये लॉक बना हुआ है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाना है और उसके बाद इसको यहाँ से मूव कर देना है, ठीक। मूव करने के बाद ये आपका केबल यहाँ पे लग जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो तरीके की सेटिंग होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रॉब में दो ऑप्शन होते हैं। पहला देखेंगे यहाँ पे एक 1x है और एक 10x है। ये स्विच होता है जो कि स्विच आगे पीछे करने के लिए, इसके जरिए आप आगे देखेंगे सेटिंग। और ये देखेंगे ये है इसका कैप, ठीक है। और ये टेस्टिंग करने के लिए पिन होता है, जो कि ये वाला जो पिन होता है वो पॉजिटिव का होता है, ये वाला पिन जो है पॉजिटिव होता है। और एक ये ग्राउंड होता है, बोर्ड के किसी भी एक पॉइंट पे ग्राउंड पे लगाएंगे और इसके जरिए आप टेस्टिंग करेंगे। ये इसका कैप होता है, जिसके कैप के अंदर इसको लगा देना होता है। और इसको होल्ड करने के लिए, यानी आगे इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे इस केबल को आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कहाँ, देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ पर देखेंगे एक ग्राउंड के लिए होता है और एक पॉजिटिव के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन है। तो पहला देखेंगे प्रॉब कपलिंग कॉम्प लिखा हुआ है, इसको कपलिंग बोला जाता है। और 3 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है 1 किलोहर्ट्ज, यानी प्रॉब को बाय डिफॉल्ट जब मशीन को आप लगाते हैं तो आपका जो प्रॉब लगा होता है वो 3 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे लगा होता है। और नीचे देख रहे हैं ग्राउंड का सिंबल बना होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव को यहाँ पे लगाना होता है और ग्राउंड को यहाँ पे आपको लगा देना होता है। अदरवाइज इसे नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बाकी इसकी सेटिंग कैसे करना है आपको, वो सारी चीजें, तो प्रॉब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। प्रॉब की कनेक्टिविटी होगी तो उसके नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए। तो अभी मशीन की सेटिंग तो ये ठीक है नहीं, तो आगे सेटिंग कैसे करना है वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। देखिए प्रॉब जब आप कनेक्टिविटी कर लेंगे तो अदरवाइज उसके आगे का ऑप्शन आपको क्या होना चाहिए। तो पहला नंबर देखिए, तो यहाँ पर एक X है और एक Y है। तो हमने प्रॉब अभी फिलहाल हमने किया है एक ही यूज, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 2, ये दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक 1 का और एक 2 का। तो यानी चैनल 1 होता है और चैनल 2 होता है। तो अभी जिसमें प्रॉब आपका लगा हुआ, ठीक है, उसी चैनल को आपको क्या करना होता है, ऑन करना होता है। तो अभी हमने क्या कर रखा है, ये 2 चैनल है, अभी हमारा दोनों ही चैनल क्या है, ऑन है। जैसे कि देख रहे हैं इसमें दोनों ही चैनल ऑन है। तो इसमें से एक चैनल को हमें क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। तो कैसे ऑफ करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये जो सेटिंग, इसको क्या करना, ऑफ कर लेना है। इस तरीके से 2 बार प्रेस करेंगे, ऑफ हो जाए। अभी चैनल 1 क्या है, एक चैनल हमारा ऑन है, तो इसको तो ऑन ही छोड़ देंगे, इसको ऑफ करना नहीं है। अगर इसको भी ऑफ करना है तो इसको भी इस तरीके से 2 बार प्रेस कर देंगे, तो सारे चैनल अभी क्या हो रखे, ऑफ हो रखे। और यहाँ पर इसका स्टेटस देख सकते हैं कि ये दोनों ही चैनल हमारा क्या है, यहाँ से ऑफ हो रखा है। तो यानी चैनल 1 भी ऑफ है और चैनल 2 भी ऑफ है। तो फिलहाल हमें क्या करना होगा, एक चैनल को यहाँ से ऑन करना होगा। तो यानी फर्स्ट चैनल पे हमारा क्या लगा हुआ, एक प्रॉब लगा हुआ, तो चैनल 1 को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब इसके अंदर सेटिंग्स जो है वो किस तरीके से हमें करना होता है, तो वो सारी चीजें आप लोग जानेंगे, ठीक है। ये सब तो इजीली वे में आप कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन होती है इसकी सेटिंग की, इसकी सेटिंग अब किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो इसकी सेटिंग आपको करने के लिए देखिए एक यहाँ पे एक मेन्यू का की होता है, ठीक है। इस मेन्यू की को आपको यहाँ से क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। मेन्यू की को यहाँ से प्रेस करेंगे तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि आप लोगों को सही से यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके बड़ी स्क्रीन में दिखाता हूँ कि किस तरीके से आगे की ट्रेसिंग होगा। तो वो सारी चीज किस तरीके से सेटिंग करते हैं वो सारी चीजें और अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मैं डीएसओ को अब क्या कर दिया हूँ, स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया हूँ, कि जिससे कि आपको ईजी तरीके से और अच्छे से नजर आए कि क्या चीजें हो रहा है और क्या चीजें नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखिए सबसे सिंपल तरीका कि मशीन में आपने प्रॉब कनेक्ट कर दिया, मशीन को पहले रीसेट किया, प्रॉब कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो सारी चीजें हैं वो कनेक्ट हो। मेन चीजें अब आपको करना क्या है इसके अंदर, तो देखेंगे तो जब चैनल 1 को भी हमने ऑन कर लिया है, चैनल 1 भी हमारा ऑन हो चुका है। अब करना क्या है, तो सबसे सिंपल तरीका देखिए,
मेन्यू की को यहाँ से प्रेस कर लेना आपको, ठीक है। मेन्यू की जैसे ही आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि मशीन भी पूछता है, तो यानी चैनल, अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर, तो जैसे मेन्यू को हमने प्रेस करा CH1 यानी चैनल 1, तो यानी इसमें चैनल 1 की सेटिंग्स के बारे में बता रहा है। अब यहाँ से पूछ रहा है कपलिंग। कपलिंग में क्या है कि आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे। कपलिंग में टोटली आपको जो मिलेंगे वो 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला, जैसे ही आप F1 को प्रेस करेंगे, जैसे देखिए मैं F1 को प्रेस करता हूं, F1 को जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहां से आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहां से 3 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला DC, उसके बाद दूसरा AC और तीसरा ग्राउंड। तो यानी मल्टीमीटर जो आप ये DSO मशीन या मल्टीमीटर आप यूज करते हैं, तो उस जगह पे देखते हैं कि मल्टीमीटर को भी जनरली जब हम यूज करते हैं तो मल्टीमीटर भी आपसे पूछता है कि जैसे कि आप जैसे AC चेक कर रहे हो या DC चेक कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप उसके अकॉर्डिंग आप मशीन को क्या करते हो, सेट करते हो। तो ऐसे ही आप DC पावर सप्लाई से यानी DSO मशीन से आप क्या चीजें चेक करना चाहते हो, AC वोल्टेज चेक करना चाहते हो या DC वोल्टेज चेक करना चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो यहाँ पर सेट करने वाले हैं वो DC वोल्ट पे सेट करने वाले हैं, क्योंकि हम जो है इससे चेक जो करेंगे वो DC ही चेक करेंगे। उसके बाद ये सेलेक्ट बटन है, इसको प्रेस कर देना आपको, तो ये सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास, इसमें देखेंगे तो पहला सेटिंग होगी, दूसरा है वेब लिमिट। अब देखिए वेब VW लिमिट, यानी इसका मतलब होता है वेब लिमिट। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला एक फुल मिलेगा और एक मिलेगा 20 मेगा हर्ट्ज मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे F2 को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक 20 मेगा हर्ट्ज का ऑप्शन दिख रहा है और एक फुल का ऑप्शन आ रहा है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए आपने अगर 20 मेगा हर्ट्ज पे आप अगर सेट करते हैं मशीन को, तो इसमें हार्डली 20 मेगा हर्ट्ज तक की ही वेव का मतलब क्या होता है कि कोई चीजों को चेक करते हैं, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो बनती है, यानी उसका वेव यानी तरंग जो बनेगा वो हाईएस्ट 25 मेगा हर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा और उसके बाद की ये चीजें नहीं दिखाएगा। तो उस कंडीशन में आप इसको फुल पे करके रखें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास वोल्टेज डिवीजन। तो अब इसके अंदर क्या है, वोल्टेज डिवीजन में अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो आपको 2 ऑप्शन यहां से यूज करना पड़ेगा। यानी F3 को प्रेस करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है कोर्स और एक मिलता है फाइन, यानी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए अब मशीन को कोर्स और फाइन में डिफरेंस क्या है। अगर कोर्स पे सेट करते हैं तो ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप, वोल्टेज डिवीजन का है। इस पे आप करेंगे तो वोल्टेज को देखिए अभी 1 वोल्ट पे है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 वोल्ट पे है तो ये 2 वोल्ट 5 वोल्ट जिस तरीके से मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं एक के साथ, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। अब मान लीजिए कि इसी तरीके से मशीन को अगर हमें मिनी वोल्ट को बढ़ाना होता है, यानी जब हमें जैसे कि मान लीजिए कि आप मशीन को अभी सेट किया 2 वोल्ट पे, अब मशीन को आपको सेट करना है 2.5 वोल्ट पे। तो देखिए 2.5 वोल्ट पे सेट करने के लिए डायरेक्टली मशीन आपको इस तरीके से सेट नहीं होगा कि 2.5 वोल्ट पे आप चले जाएं डायरेक्टली, ठीक है। वो लेके 2 पे जाएगा या 4 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, इस तरीके से जाएगा वोल्टेज, ठीक है। यानी आपके पास मिनी वोल्ट नहीं बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, बस सिंपल ऑप्शन में F3 को प्रेस किया, फाइन पे लेके चले गए और इस वोल्टेज डिवीजन को आप जैसे देखिए यहां पर दोनों तरफ एक साइड में लिखा है MV का मतलब क्या होता है, मिनी वोल्ट। यानी इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो MV होगा यानी मिनी वोल्ट में जाएगा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यानी वोल्टेज क्या होगा, यहां पर बढ़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घुमा रहे हैं देख रहे वोल्टेज बढ़ रहा है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, 2.8 वोल्ट हुआ, 2.10 हो गया। तो इस तरीके से वोल्टेज क्या हो रहा है आपका, कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप करना, जैसे 2.5 पे हमने इसको सेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2.5 वोल्ट पे, यहाँ 2.50 पे यहाँ पर सेट हो चुका है, यानी 2.5 वोल्ट पे यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस कंडीशन में आप मशीन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, तो आप कोर्स और फाइंड दोनों के बारे में जान गए। तो फिलहाल आप अगर सेट करके रखना चाहते हो तो ज्यादातर बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप इसको फाइंड पे रखो, तो कोर्स पे रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहां पर इस तरीके से आप यहां पे सेटिंग कर सकते हो, ठीक है।
अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अब मेन देखिए, मेन जो सेटिंग होता है ना आपका, ये प्रोब का ही होता है, मेन सेटिंग आपका प्रोब का ही होता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको प्रोब में दिखाया था 1x और 10x, अब देखिए कि इसकी लिमिट क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लैपटॉप के बोर्ड में हाईएस्ट वोल्टेज कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब इसके अंदर की कोई सेटिंग करनी है तो आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप जो प्रोब यूज कर रहे थे, जैसे कि देखिए इस टाइप का प्रोब था ना अपने पास, ये प्रोब था, तो प्रोब के पास क्या था, यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, स्विच लगा होता है इसमें 1x और 10x, यानी 1x और 10x का ये प्रोब है। यानी हर एक प्रोब की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना हाईएस्ट कितने वोल्टेज को चेक कर सकते हैं उस प्रोब के जरिए, और कितनी एम्पियर का लोड उस प्रोब पे आप दे सकते हैं। तो क्योंकि हर एक चीज का एक कैपेसिटी होता है कि कितना वोल्ट और कितना एम्पियर तक की कैपेसिटी को आप चेक कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें दो तरीके के बनाए गए कि अगर 1x पे सेट करते हैं तो हाईएस्ट इसकी लिमिट कितना जाता है। अगर मैं हाईएस्ट इसकी वोल्टेज बढ़ाऊं, 1x पे है अभी अपना मशीन, क्या है 1x पे सेट हो रखा है, तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं इसको फिलहाल, यहां से इसको F4 करके, जैसे कि ये हमें नहीं करना है, तो अपने को सेट करके रखना है किस पे, तो सेट करके रखना है 1x पे, ठीक। अब ये 1x पे सेटिंग है, तो 1x के बाद देखो मैं इसको वोल्टेज बढ़ाता हूं तो हाईएस्ट कितना वोल्टेज बढ़ के जा रहा है, तो 20 वोल्ट जा रहा है। 20 वोल्ट से ज्यादा इसकी वोल्टेज क्या हो रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है। तो यानी अगर मैं लैपटॉप में चेक करता हूं तो आपका लैपटॉप में वोल्टेज कितना होता है, 28 वोल्ट आता है। तो सारी चीजें उस कंडीशन में आप सिग्नल छोटे छोटे नजर आएंगे, बट चेक तो हो जाता है, लेकिन वो सारी चीजों को चेक करते तो ग्राफ को क्या करना होगा, आपको नीचे का ग्राफ भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल तरीका है, देखिए आपका करना क्या है आपको, तो यहाँ पे 1x और 10x का है, तो आप अपने प्रोब का जो ये स्विच है वो 10x की ओर लेके चले जाए, 10x पे कर देंगे इसको। और आप भी इसमें, मैं अपने DSO मशीन में भी 10x पे ही कर दिया हूं, ठीक है। 10x पे करने के बाद देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसकी कंडीशन बदल चुकी होगी, ठीक है। अब यहां से करना क्या है आपको, सिंपल तरीका से, अब इसकी जो सेटिंग है, अब आपको इसको भी 10x पे लेकर के जाना है और 10x पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। यहां से इसको घुमाएंगे और 10x पे लेके चलेंगे और इस पे डबल क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम माउस का यूज कर रहे हैं। तो 10x पे इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो 10x पे सेटिंग करने के बाद आगे आपको क्या करना है, देखिए सबसे सिंपल, तो पहले आपकी प्रोब की सेटिंग आपको ठीक होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें, तो यहां से देखना है कि ये सारी चीजें जब हमारा हो जाता है तो मशीन अभी हमारा कितने वोल्ट पे सेट है, यहाँ पर देखिए वोल्ट दिखा रहा है कि 10 वोल्ट पे आपकी मशीन है सेट है। तो अभी मैं इसमें वोल्टेज क्या करता हूँ, कुछ अलग टाइप का सेट करता हूँ, जैसे कि मान लो कि 1 वोल्ट पे मैं सेट करता हूँ। फिलहाल इसको क्या करता हूँ, 1 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ, और इसको ये लीजिए मैं इसको 1 वोल्ट पे सेट करता हूँ। और ये जो पिन होता है, आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है सेक्शन डिवीजन का। सेक्शन डिवीजन से आप क्या कर सकते हैं, इस सिग्नल को, जैसे कि अभी जो भी आ रहा है, इसको जूम आउट करने के लिए होता है। और ये जो देखेंगे आपके पास ये वोल्टेज को यहाँ पर देखें, जैसे कि 1 वोल्ट पे ये सेट है मशीन, तो इस वोल्टेज को क्या करना होता है, आप कम ज्यादा करने के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे कि देखिए मैं इसको और जूम कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए साफ साफ नजर आ रहा होगा, अभी 10x पे सेट है, 1 वोल्ट पे सेट है। तो ये वोल्टेज को क्या करना होता है, कम और ज्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ से देखेंगे ये वॉल्यूम जो है, अब इस वॉल्यूम के जरिए आप इसको क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे अभी 1 वोल्ट था तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया, तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं 1 वोल्ट पे रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे ये सिग्नल जो है ना, अब ये देख रहे हैं कि चल रहा है, तो इस तरीके से आप सेटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें की दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में आपको करना है क्या है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि यहां से देखेंगे एक ऑप्शन होता है ट्रिगर का, ठीक है। ट्रिगर का जो होता है, ट्रिगर जब तक नहीं करेंगे तब तक ये सारा चीज चलता रहेगा। तो ट्रिगर वाले को क्या करना है, यहाँ से ट्रिगर वाले बटन को एक बार आपको प्रेस कर दीजिए, जैसे कि ये ट्रिगर वाला बटन है। तो ट्रिगर वाले बटन को यहां से सिंपल तरीका से करना क्या है, आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है, ठीक। अब देखिए कि ये चीजें क्या हो गया, होल्ड हो गया, यानी बीच में ट्रिगर का जो ऑप्शन होता है, इस चीजों को आप घुमा करके इसमें एक देखेंगे कि लाइन आता होगा आपको, ये देखिए, ये अगर ट्रिगर का लाइन हमने यहाँ पे जाकर के इस ट्रिगर को रोक दिया है। अब इसको अगर मैं ट्रिगर कर देता हूं तो ये चीजें क्या होगा, फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये लाइन आपको 0 पे लेके आना होगा और सिग्नल इस तरीके से आपका चलना रहेगा, ठीक है। तो सिग्नल को फ्रीज करने के लिए इस ट्रिगर बटन का आप यूज करके और उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके लेवल वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहां से देखेंगे तो इसमें मैं देख रहा हूं तो ये सिग्नल का जो लाइनें हैं वो टेढ़ी आ रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रोब जो होता है, प्रोब के अंदर एक होल्स होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या मिलता है, कि स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जो कि अब देखेंगे कि इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर है। तो इसके होल्स के अंदर इसको डाल करके आपको क्या करना होता है, इसकी लाइन को बिल्कुल सीधा करना होता है। तो कैसे सीधा करेंगे तो वो देखेंगे। तो इस लाइन को सीधा करने का सबसे आसान तरीका, मैं ये चीज दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप सेटिंग आपको अगर करना है तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये लाइन को आपको सीधा करना होगा। जब तक इस लाइन को सीधा नहीं करेंगे तब तक आपको इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और बचा हुआ है तो थोड़ा सा और इसकी सेटिंग हमें करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा लाइन जो है अब ये इसका क्या हो गया, बिल्कुल सीधा हो चुका है। और इस तरीके से आपकी भी अगर डीएसओ का जो मशीन का है और उसका ग्राफ का जो लाइनिंग है वो सही नहीं है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ग्राफ का बारे में अगर हम बात करते हैं तो मशीन की बेसिक जो सेटिंग होती है इतनी सेटिंग आप कर सकते हो और इसके जरिए आप ये सारी चीजों को जान सकते हो कि किस तरीके से ये सारी चीजें होता है, ठीक है। तो ये मशीन की हमारी सेटिंग हो गई, यानी मशीन जो है अभी चेक करने के लिए, किसी भी चीजों को चेक करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब मेन चीजें देखेंगे कि कैसे आगे हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं और वो सारी चीजें अब बिल्कुल जनरली एक मल्टीमीटर के जरिए है। तो जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये ग्राफ का क्या है। देखिए मेन चीजें, एक छोटा सा ये ग्राफ है, अभी वोल्टेज हमारा कितना है, 1 वोल्ट पे सेट है, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं यहां से यूज करूंगा इसमें और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा जिससे कि आपको ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब यहां से देखेंगे सबसे सिंपल तरीका है, ये देखिए अभी ये जो हमारा लाइन होता है, ये जो सेंटर का लाइन है, ये सेंटर का लाइन है। सेंटर का लाइन जो होता है, सेंटर का लाइन होता है 0 वोल्ट का। सेंटर का जो लाइन होता है वो 0 वोल्ट का होता है। अभी मशीन हमारा जो सेट है 1 वोल्ट पे सेट है, ठीक है, 1 वोल्ट पे सेट है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर आपका प्रोब जो कपलिंग है, प्रोब कितने वोल्ट पे लगा हुआ है, यानी 3 वोल्ट 1 किलो हर्ट्ज पे लगा हुआ है। कितने पे लगा हुआ है, 3 वोल्ट और 1 किलो हर्ट्ज पे। यानी ये जो ग्राफ यहां से यहां तक की जो ग्राफ बन रहा है वो 3 वोल्ट का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि यहां से यहां तक ये 1 वोल्ट हुआ, एक डिवीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। ये हो गया आपका वोल्टेज का डिवीजन, 1 वोल्टेज का हो गया, यहां से 2 वोल्ट, ठीक है, और यहां पे 3 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इतना अगर वोल्टेज को हम सेट करके रखते हैं तो हाईएस्ट इसमें कितना वोल्ट चेक हो सकता है, 4 वोल्ट चेक हो सकता है। 4 वोल्ट से ज्यादा चेक नहीं हो पाएगा। तो फिर उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्राफ का जो वोल्टेज होता है वो हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लो कि ये 1 वोल्ट पे अगर ग्राफ हमारा सेट है, ठीक है, अगर मैं इसको 5 वोल्ट पे सेट करता हूं, अगर इसको हमने 5 वोल्ट पे सेट किया तो यानी यहां से यहां तक का ग्राफ जो पहले 1 वोल्ट का था वो कितने वोल्ट का बन गया, 5 वोल्ट का, यहां पे 10 वोल्ट का, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 15 वोल्ट का, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट का। तो ऐसे ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसके ग्राफ की वैल्यू को। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी वोल्टेज को चेक करते हैं तो वोल्टेज को ग्राफ देख करके हमें यह पता करना है कि उसमें वोल्टेज कितनी आ रही है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये नॉर्मल सेटिंग था जिस सेटिंग के बारे में हम लोग जाने, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस पे वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए मैं लेके चलता हूं थोड़ा सा बोर्ड पे, और बोर्ड पे भी दिखाऊंगा कि वहां पे कैसे चेक करना होता है और किस तरीके से चेक करना था। तो वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो हमने एक यहाँ पे बोर्ड ले लिया है, और बोर्ड पे सिंपल वे में एक वोल्टेज में देख करके बताता हूँ आपको कि इस पे कितना वोल्टेज आता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि लैपटॉप अगर आप रिपेयरिंग करते हैं और उसके बारे में आपको पता है तो आप जानते होंगे कि कॉमन पॉइंट किसको बोलते हैं।
तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे सिंपल तरीका से ये हमने प्रोब ले लिया यहाँ पे। प्रोब लेने के बाद अब यहाँ से देखेंगे कि एक प्रोब को पॉइंट का क्या करेंगे, हम ग्राउंड पे लगा देंगे। यहाँ से ग्राउंड पे लगाने के बाद सिंपल देखेंगे कि ये कॉमन पॉइंट पे मैं यहाँ रख रहा हूँ। अभी वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट पे सेट है। यहाँ पे कितने वोल्ट पे सेट है, 1 वोल्ट पे सेट है। तो अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कैसे आप पता करेंगे कि इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मेनली अब हमें पता होना चाहिए कि कॉमन पॉइंट हमारा कहाँ पर है। तो देखिए ये जो हमारा है ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट पे देखिए कि अगर आपने मशीन को सेट किया है, अभी किसते पे सेट है, 1 वोल्ट पे। 1 वोल्ट पे सेट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से 1 वोल्ट 2 3 4 वोल्ट, तो यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज को हमें करना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज को हमें क्या करना होगा, यहाँ से बढ़ाना होगा। तो वोल्टेज कैसे बढ़ाते हैं, देखिए ये वॉल्यूम है, इसको इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद यहाँ से हमने 5 वोल्ट पे लगाया, यहाँ से यहाँ तक शो करेगा 5 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 15 वोल्ट और यहाँ पे 20 वोल्ट, यानी 18 वोल्ट होगा तो यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसके अंदर क्या है, एक ऑक्टेट के अंदर अभी यहाँ से बात करूँ, एक बिंदु जो है इसका 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, यानी 1.1 वोल्ट का है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ तो इस पे देखेंगे कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए अभी यहाँ से अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से ये 1 2 3 4 यानी 18 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 18 वोल्ट का ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि यहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है आपका। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि किस तरीके से आपका ये ग्राफ बनता है और कैसे आप इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे लगा कर रखेंगे तो यानी यहाँ पे बन रहा है 19 वोल्ट बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि अब 3 5 के सेक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे देखिए स्टेप डाउन सेक्शन, ठीक है। अब स्टेप डाउन सेक्शन में 3 5 की सप्लाई बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस पे कितना वोल्टेज बन रहा है। तो ये ग्राफ जो है अभी ये 0 वोल्ट है, तो यानी 1 2 3 ये सारे 3 यानी 3.3 वोल्ट का है ये, ठीक है। और ये कितने वोल्ट का है, तो ये 5 वोल्ट का। देखिए इसका ग्राफ क्या है, 5 वोल्ट पे है, यानी ऊपर की ओर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि कितना वोल्ट कहाँ पे बन रहा है। बाकी और भी सेटिंग्स हैं तो मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे चेक करेंगे, क्रिस्टल वगैरह कैसे चेक करेंगे, डिस्प्ले पे कैसे पता करेंगे कि कितना वोल्ट आ रहा है, तो इस डिस्प्ले पे भी लिखा आना चाहिए, ग्राफ भी आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है, और इसके आगे मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से अब डिस्प्ले के ऊपर कैसे वोल्टेज वगैरह सेट करनी है, कैसे फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, कि जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कितना उस पर फ्रीक्वेंसी आ रहा है और कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसके लिए आप कंटिन्यू वीडियोज़ को देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। और कुछ भी चीज़ें अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट्स में डालिए, जिससे कि मैं अगले वीडियोज़ में आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ों को क्लियर कर दूँ। और आप कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, और जिससे कि हमें भी पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर वीडियोज़ बना के डालता रहता हूँ। और इसके अलावा और भी अगर कोई आपको कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल टाइप के कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी, पीसीबी, और आपके पास ईवी, इवन आपके पास एलईडी टीवी, प्रिंटर, सीसीटीवी, इन सभी टाइप के पास कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।